गर्मी लगेगा इधर। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने, इसने हमें जय के उत्सव में लिया और फिरा है और आज एक नया दिन दिया ताकि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। ये सब उसकी दया और करुणा ही का कारण है। हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना प्रारंभ करेंगे हम अपने परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। अत्यंत करुणामय, सर्वसामर्थी, प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं और हृदय से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि सच्चे जीवते परमेश्वर आप हैं। सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें भी बनाया और आपकी इच्छा मनुष्य को बनाने में यही थी प्रभु जी के मनुष्य आपकी महिमा, आराधना और उपासना करें। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित रखा है और अवसर दिया है कि हम आपकी आराधना और उपासना कर सकें। हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के लिए, जो क्रूस पर दिया गया, अपने पवित्र लोहू को बहा दिया ताकि हम मृत्यु से अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। हमारा चाल चलन इस संसार में रह कर के बिगड़ा हुआ था प्रभु जी। जैसे पहले के लोग भी, पूरा सारा संसार जगत बिगड़ चुका था और आपने उपाय किया और हमारे लिए भी आपने उपाय किया कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाएं, बलिदान हो और उस पवित्र लोहू के द्वारा से मनुष्य छुटकारे को प्राप्त करे और अनंत जीवन को प्राप्त करे। आपने यह अनुग्रह हमारे जीवनों में दिया। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बातचीत करते हैं। हर एक स्वर्गीय बातों को और अपनी इच्छा को इन वचनों के द्वारा से मनुष्य के लिए आप प्रकट करते हैं, ताकि आपके नियम और चितौनियों को मनुष्य माने और आपके अनुग्रह का भागीदार होने पाए। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये वचन के द्वारा से प्रभु जी हमने ये जीवन को जाना है, पाया है। हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य प्रभु, क्योंकि ये वचन के खुलने से ही प्रकाश होता है और मनुष्य अपने जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार को देख करके उसमें से निकल सकता है। प्रभु जी भली भांति अपने आप को देख के हम हृदय से धन्यवाद देते हैं वचन के प्रकाशन के लिए, जो आप हमारे जीवनों में प्रकट किए हैं। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता। वैसे ही प्रभु जी पवित्र आत्मा की सहायता के लिए जो आपने भेजा है, और प्रभु निरंतर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते जा रहे हैं, और इसलिए हम सब पवित्र आत्मा की अधीनता में अपने जीवनों को सौंप देते हैं। यहाँ जितने बैठे हैं प्रभु जी आपकी आराधना उपासना के लिए, और वैसे ही जो ऑनलाइन जुड़ करके सुन रहे हैं प्रभु जी, और आगे भी जुड़ेंगे और बाद में भी सुनेंगे प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए और फलवंत हो प्रभु जी। अनुग्रह और दया कीजिए। सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जिसे आपने दिया, अनुग्रह प्रदान किया, कुशलता दिया है, हमें संभाला है। आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने थोड़े से लोग यहाँ आ सके, हम आपकी महिमा, आराधना, उपासना करना चाह रहे हैं, महिमा के गीतों को गाने में, और वैसे ही प्रभु जी वचन के भाग में, सब बातों में प्रभु जी आपको महिमा मिलने पाए और पवित्र आत्मा की सहायता हमें प्राप्त हो। प्रभु अनुग्रह दया चाहते हैं। पूरे वातावरण को आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते हैं। इस घर के चारों स्वर्गदूतों का बाड़ा दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग महिमा के गीतों को कुछ गाएंगे। थोड़ा सा दूर कर
सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे हम लोग। 98 राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन जिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन जिया। विधियों का भागीता डाला, विधियों का भागीता डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक साथ रहे करे न विश्राम। जब तक साथ रहे करे न विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की नंबर। धरती आकाश दोनों
प्रभु की आवाज़ सुनेंगे। इस गीत को हम लोग सब मिल करके गाएंगे। 157 गीत नंबर 157 में है। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है। धरती मगन होगी उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा था जो चिराग सा चलता है। उस पर कोई चलता है जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को माने कभी ना वो भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वो सीधा आएगा। जिन्होंने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए वचन के भाग में जाएंगे। उसके पहले प्रभु की महिमा में एक गीत उदय चौहान की ओर से सुनेंगे। सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा में गीत गाऊंगा, फिर वचन के भाग में जाएंगे।
जा रहा है सूली को उठाकर, क्या क्या सितम सह रहा है ये बोझ को उठाकर। ये कौन जा रहा है सूली को उठाकर, क्या क्या सितम सह रहा है बोझ को उठाकर। ये कौन जा रहा है। क्या प्यार अनोखा है, देखो मसीहा धोने चला उसने तेरे क्या प्यार अनोखा है, देखो मसीहा धोने चला उसने तेरे गुनाहों का। वो प्यार का दरिया है, सच्चा सहारा भी, दूर दूर रहता है उसको सताता है। ये कौन जा रहा है सूली को उठाकर, क्या क्या सितम सह रहा ये बोझ को उठाकर। कौन जा रहा है। बह रहा है बदन से लहू, जो प्यार मोहब्बत का। आ लौट के आ जा, अब लौट के आ जा। बह रहा है बदन से लहू, जो प्यार मोहब्बत का। आ लौट के आ जा, अब लौट के आ जा। वो तेरा किनारा है, जग का सहारा भी, मंजिल का रास्ता ही है, तुझको बुलाता है। ये कौन जा रहा है सूली को उठाकर, क्या क्या सितम सह रहा मेरे बोझ को उठाकर, मेरे बोझ
सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आइए वचन के बारे में। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद और सुंदर प्रभु की महिमा के गीत के लिए। आज वचन के भाग में से कुछ बातों को सीखेंगे तो प्रभु की आत्मा के द्वारा संबोधन मैंने किया है। यशायाह नबी की किताब हम लोग 53 अध्याय को बहुत बार सुने हैं। यशायाह 53 इसका 1 से 3 तक 6 तक पढ़ेंगे हम लोग। यशायाह 53 अध्याय उसका 1 से 6 पद तक परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार है। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबसे बातचीत करें और भी प्रकाश दे, ताकि हम देख सकें कि जो समाचार हमें दिया गया उस पर हमारा विश्वास कैसा है। क्योंकि यहाँ लिखा है जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। वो समाचार, सुसमाचार हम सुनते आए। परमेश्वर के लोग शुरू से भविष्यवक्ताओं और नबियों के द्वारा से सुनते आए, प्रचारकों के द्वारा से। किसने विश्वास किया? आज इस वचन से एक शब्द को हम अपने जीवन में जांचेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा पद लिखा हुआ है इस प्रकार से, देखिए उसमें, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। मनुष्यों का त्यागा हुआ, ये त्याग शब्द वो मनुष्यों के लिए आया, लेकिन मनुष्यों ने उसे क्या कर दिया? त्याग दिया। ये त्याग जो शब्द है ना, इसमें 2 अर्थ छुपा हुआ है, 2 प्रकार, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ यदि हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा के अनुसार त्याग है, प्रभु की आज्ञाओं और नियमों के अनुसार त्याग है हमारे जीवन में, तो अनंत काल का जीवन हमारा परमेश्वर के साथ बीतना तय है। ये त्याग परमेश्वर चाहता है। परंतु और एक त्याग है जो जीवन का विनाश अनंत काल के लिए और परमेश्वर से अलग।
देखो, एक त्याग से हम परमेश्वर के निकट में रहने के अधिकार को प्राप्त करते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, परंतु हमारे जीवन से एक त्याग के द्वारा से हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं और अनंत काल के विनाश में चले जाते हैं। त्याग एक ही शब्द है, परंतु उसको अप्लाई हम अपने जीवन में कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, वचन के आधार पे कर रहे हैं या नहीं, इसको हम थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे। ये वचन के द्वारा से हम समझेंगे, जिससे हम प्रभु के चेले ठहरते हैं या नहीं, इसको देखें। पहला वाला को देखते हैं कि अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ, इसके लिए परमेश्वर ने वचन के द्वारा से कौन कौन सी आज्ञाएं दी हैं एक मनुष्य को, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ। परमेश्वर ने अपने दास भक्तों भविष्यवक्ताओं के द्वारा से आज्ञाएं और नियम दी, और उसके बाद लोग कई माने और नहीं माने। जो माने प्रभु के साथ चले और अनंत काल के जीवन को प्राप्त किए, जो नहीं माने उनके लिए फिर उपाय किया परमेश्वर। एक के बाद एक उपाय करते गया, समय समय पर अपने दास भक्तों को, अपने भविष्यवक्ताओं और नबियों को भेजता गया, और अंत में अपने पुत्र को भेजा, और जिसे सब मनुष्यों ने क्या कर दिया, त्याग दिया। लिखा मनुष्यों का त्यागा हुआ। तो उसके चेले ठहरने के लिए लूका रचित सुसमाचार यदि 14 अध्याय को देखें, क्या नियम है कि हम क्या चीज को त्यागें कि उसके चेले ठहर जाएं। 14 अध्याय का 26-27 पद पढ़ेंगे। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जाने तो वह मेरा अप्रिय न जाने, आप अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जब तक अपने माता पिता भाई बहन सबको अप्रिय न जाने, न त्याग लें, तो हम उसके चेले, ये परमेश्वर की आज्ञा में है, परमेश्वर की शिक्षाओं में है। प्रभु ने शिक्षा दिया है, उसको हम लूका रचित 14 अध्याय के 26 पद में पढ़ रहे हैं। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, अर्थात उसको त्यागने तक में अपने आप को तैयार न कर ले, तब तक वो मेरा चेला। ये एक त्याग प्रभु चाहते हैं, जिसको स्वयं प्रभु यीशु ने लोगों से, शिष्यों से, चेलों से खुल करके कहा कि तुमको ये त्याग करना है, तब मेरे चेले ठहर सकते हो और परमेश्वर के राज्य में भागीदार हो सकते हो। परमेश्वर का अद्भुत स्वर्गीय राज्य में तुम्हारा जीवन हो सकता है। 33वें पद में क्या लिखा है, 33 में, इसी रीति से तुम में से कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्याग न दे, सब कुछ। हम क्या क्या त्याग सकते हैं, सब कुछ अपने जीवन में, सब कुछ त्यागने के लिए बोलता है परमेश्वर। प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है। सब कुछ में क्या आ सकता है हमारे जीवन में, सब कुछ। अभी तो इससे बढ़कर और क्या त्याग हो सकता है कि एक मनुष्य अपने माता पिता भाई बहन बाल बच्चे सबको त्याग दे, परंतु यहाँ लिखा है सब कुछ। सब कुछ में क्या आ सकता है कि नहीं? इसको भी हम मनन करें, क्या त्यागने के लिए बोल रहे हैं प्रभु हमसे। वो त्याग नहीं होते तक अनंत काल के जीवन के भागीदार हम नहीं बन सकते, और परमेश्वर के साथ उसके राज्य में रहने के योग्य नहीं हो सकते। इसीलिए इस त्याग को अपने जीवन में हम खोज करके देखें, प्राप्त करें कि इस त्याग का ग्राफ हमारे जीवन में ऊपर है कि नहीं है। यदि नहीं है तो हम त्यागमय जीवन नहीं जी रहे हैं और उसके नियम और इच्छाओं के विरुद्ध हमारा जीवन है। तो सब कुछ क्या है जिसको त्यागना है एक मनुष्य को। दूसरा कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय उसका 14 पद से हम देखेंगे तो कुछ बातों को त्यागने के लिए बोलता है। दूसरा कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय उसका 14वां पद से आगे पढ़ेंगे भाई। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो,
क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। तो यहाँ कुछ बातों को हमारे जीवन से त्यागने के लिए ही बोलता है। इनके साथ हमारा संबंध नहीं होना चाहिए। साफ साफ ये हिदायत है। अविश्वासियों के साथ हमारा कैसा है संबंध? असमान जुए में हम जुट तो नहीं रहे, इसको त्यागे कि नहीं त्यागे अभी तक? अगर नहीं त्यागे हैं तो जैसे संगत वैसी रंगत। हम आज अविश्वासियों की संगति में बहुतायत से अपने समय को बिता रहे हैं। तो क्या एक वचन और एक ये लिखा है ना, बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। नीति वचन 15 में लिखा है। यहाँ अविश्वासी के साथ यदि हमारा संगति है, यदि त्यागे नहीं है, तो हम कैसे हो जाएंगे? एक दिन हमारा भी विश्वास जाता रहेगा। पढ़ रहे हैं भाई नीति वचन 15 अध्याय, कौन से में है? तो नीति वचन, हाँ ठीक है, वो वचन का वो नीति वचन में ही है, देख लेंगे। और वैसे ही यहाँ लिखा है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, हमारा कितना लगाव बलियाल के साथ। बलियाल कौन है? बलियाल का मतलब दुष्ट शैतान है। उसके कार्य हमारे जीवन में कितना हो रहे हैं, उसके साथ कितना लगाव है, उसके कार्यों में कितना लगाव है। क्योंकि बलियाल का कार्य क्या है? दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना, क्रोध करना। हाँ, वचन मिल गया भाई को। 13 का 20 लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, और परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हाँ, अविश्वासियों के साथ यदि संगत करते हैं तो हमारा जीवन विनाश में पक्का चला जाएगा। इसीलिए यहाँ बोलता है बुद्धिमानों की संगति कर। और यहाँ लिखा, जब देख रहे हैं मसीह का बलियाल के साथ, जब हमने मसीह को ग्रहण कर लिया, मसीह हमारे जीवन में है, तो शैतानी कार्य, शैतान के कार्य हमारे जीवन से न हो, इसका त्याग, ये त्याग नहीं हुआ है। सब कुछ जब तक न त्यागे लिखा है, तो सब कुछ में और क्या क्या आ सकता है, इसको वचन से और सीखना है। मैं सीख रहा था, जिसको प्रभु ने दिखाया। ये सब अगर त्याग नहीं है, बलियाल के साथ हमारा लगाव अभी भी है, उसके कार्यों के जैसे, उसके बोली भाषा, उसके चाल चलन के जैसे अभी भी हमारा है, तो हम हमारा त्याग नहीं, हमने जैसे प्रभु की इच्छा वैसे त्यागमय जीवन नहीं जी रहे हैं, और हमारा अंत विनाश ही है। और उसका आगे एक लाइन में लिखा है, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, क्योंकि चेले क्या कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के हर एक कार्यों को देख करके, उसके सामर्थ्य को देख करके उस पर पूरी रीति से क्या किए थे, विश्वास किए थे कि जो मसीह आने वाला लिखा है वचन में, वो यही है, ये विश्वास कर लिए, और वो विश्वासी कहलाए भी। अब यहाँ साफ साफ लिखा है कि विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। और हमारे घर में हमारे माता पिता भाई बहन अविश्वासी हैं, इसीलिए प्रभु ने साफ साफ वचनों से कहा कि लूका में जो पढ़ रहे थे अपने 14 अध्याय के 26 पद में, जो अपने माता पिता भाई बहन क्यों त्यागने बोला, उनको छोड़ के चले जा नहीं बोला, उनके से काम को बिल्कुल त्याग दे अपने जीवन में। उनसे मेरा क्या मतलब, कोई नाता नहीं, क्योंकि उनका जो जीवनचर्या है, उनका जो नियम है,
टोटल प्रभु की इच्छाओं के विरुद्ध चल रहा है। इसीलिए इनसे अलग रहना है, इनसे हमारा कोई नाता नहीं रखना, उनके से काम नहीं करना है। ये प्रभु यीशु सिखा रहे थे। तो ये हमको सब कुछ त्यागने के लिए जो बोल रहे थे, ये इसका अर्थ होता है। और 16 पद में लिखता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। इसको हम जानते भी हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो कोई इस परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और पवित्रता के लिए है। और वो कौन है? तुम हो। स्वयं मनुष्य को मंदिर बनाया। यहाँ क्या लिखता है? अब वहाँ पर हम पवित्रता के जगह में अपवित्रता को अंदर में रख करके दुष्टता को अंदर में रख रहे हैं। तो हमारा संबंध बना हुआ है उसके साथ, उसको त्यागे नहीं है अभी तक। आइडल वर्शिप, यहाँ लिखा है मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। यदि हम परमेश्वर के मंदिर हो गए हैं तो हमारे जीवन में आइडल जो कुछ भी नहीं है, जिसकी आंखें तो हैं परंतु देख नहीं सकती, मुंह तो है परंतु बोल नहीं सकता, परंतु वो हमारे जीवन को विनाश कर सकता है, उसको अभी तक त्यागे नहीं है। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्यों को बसा के रखे हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा संबंध ऐसे से न हो और हमारा त्याग ऐसे के प्रति हो, हम त्यागें ऐसे जीवन को। तब ऐसे त्याग को मैं ग्रहण करूंगा और तब मैं तुम में क्या करूंगा? उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और तब मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। जो त्यागेगा नहीं, ये सब त्याग मैं जीवन जिसके जीवन में नहीं है, प्रभु चेले तक नहीं बन पाएंगे तो हम परमेश्वर के संतान होने के अधिकार को क्या प्राप्त कर पाएंगे, या उसके राज्य में रहने के अधिकार को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ये जो पहला त्याग है ना, उसमें अनंत काल का जीवन और परमेश्वर के साथ है। और इसके द्वारा से, इस त्याग के द्वारा से हमारा जीवन फलदायी होता है, फलदायक जीवन को हम प्राप्त करते हैं। जैसे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, यदि हम पढ़ते हैं वहाँ 24 और 25 पद में लिखता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हाँ, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है। यहाँ लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर अपने आप का त्याग नहीं कर लेता है, तब तक वो फलवंत जीवन, गेहूं का दाना भी जब अपने आप स्वयं मर जाता है तब उसमें से वृक्ष उत्पन्न होता है और उसमें बहुत सारे फल आते हैं, दाने आते हैं। ये हमारे जीवन को भी हमको शरीर के भाव से पूरी रीति से त्यागमय जीवन होना चाहिए परमेश्वर के लिए, ताकि हम भी मर करके फिर अनंत काल के जीवन के लिए फलदायी जीवन को उत्पन्न करें और फलदायी जीवन हमारा हो। परमेश्वर के वचन के द्वारा से हमें और भी सिखाते हैं। और जैसे कैसे फल लाना है, जैसे गलाती उसका 20वां अध्याय, दूसरा अध्याय 20वां पद में देखें, गलातियों के पत्री गैलसियंस चैप्टर 2:20 में लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसने अपने आप का त्याग दे चुका है ताकि हम सीखें और अपने शरीर के हर एक कामों को त्यागें। वो हमारे अनंत जीवन के लिए, हमारे अनंत काल के जीवन के लिए, हमारी शांति के लिए उसने अपना त्याग किया है। इस त्याग के विषय में परमेश्वर स्वयं सिखाना चाह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं सिखा रहे हैं कि तुम भी त्यागोगे तो अनंत जीवन। इसको गलतियों के पत्र पौलुस लिख रहे हैं और लिखा है, पौलुस स्वयं कह रहे हैं
मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अर्थात उसका शारीरिक जीवन को उसने महत्व नहीं दिया, त्याग दिया। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में, मैं शरीर के भाव से अब दिख तो रहा हूँ, जिंदा हूँ, प्राण चल रहा है, लेकिन शरीर के लिए नहीं जी रहा हूँ, केवल मसीह के लिए। ये त्याग चाहता है परमेश्वर, ये त्याग के लिए परमेश्वर आह्वान कर रहे हैं वचन के द्वारा से। एक मनुष्य, क्योंकि हम सबसे पहले पढ़े थे, वो मनुष्यों का त्यागा हुआ, मनुष्य ने उसे क्या कर दिया, त्याग दिया। अगर हम अपने आप का त्याग नहीं करेंगे और परमेश्वर का त्याग करेंगे तो बहुत ही विनाश के मार्ग में जा रहे हैं। यहाँ बहुत सुंदर फलदायी जीवन के लिए यहाँ साफ साफ बोलता है, अपने आप को समाप्त, शरीर में तो मर जाना और मसीह में जी, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसे मनुष्यों ने क्या कर दिया, त्याग दिया। वो मनुष्यों का त्यागा हुआ, परंतु मैंने नहीं त्यागा। मैं अब अपने शरीर के कामों को त्यागता हूँ, परंतु प्रभु यीशु को, जिसने मेरे जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए स्वयं स्वर्ग को और अपने पिता परमेश्वर को, परमेश्वरत्व को त्याग करके पृथ्वी में मनुष्य होकर के आया। ये त्याग परमेश्वर मनुष्यों से भी चाहते हैं, ताकि वो भी परमेश्वर के पुत्र कहलाएं और संतान कहलाएं और फलवंत जीवन हो। और वैसे ही व्यक्तिगत पवित्रता के लिए त्याग या बलिदान, जिसको हम लोग बार बार पढ़ते हैं, रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका 1 पद में। इसलिए पढ़िए भाई। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये त्याग, चाल चलन का भी त्याग, और पुराना, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौतिक और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बिना त्याग के ये नया इच्छा, परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे जीवन में जब तक त्याग नहीं होगा प्रभु के लिए, हमारे शारीरिक कार्यों का लिखा है ना, उसी को जैसे हम पढ़ रहे थे, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे चाल चलन के नए हो जा, बदल करके नया हो जाना चाहिए। यही त्याग, पुराना मनुष्यत्व चाल चलन त्याग करके नए मन से नए जीवन को अपना करके उसके अनुसार चलने की आज्ञा है परमेश्वर की। वचन के द्वारा से शिक्षा है, जिसको हमको ग्रहण करके उसके अनुसार चलना है। यदि ऐसे नहीं चल रहे हैं तो हम त्याग नहीं, जो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, जो अपने माता पिता भाई बहन सबको न त्यागे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये सब त्याग की आवश्यकता है मनुष्य को, तब अनंत काल के जीवन में परमेश्वर के निज संतान के रूप में वो स्वर्गीय राज में वो निवास पा सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल। तो लिखा व्यक्तिगत पवित्रता के लिए ये करना है, बलिदान चढ़ाना है लिखा है। तो कैसे बलिदान चढ़ाना है? मत्ती रचित सुसमाचार यदि 5वां अध्याय को हम देखेंगे, बलिदान कैसे चढ़ाना है हमको मत्ती 5 उसका 29-30 को पढ़ेंगे भाई। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। ये इसको बहुत सारे लोग पढ़ करके थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। शुरू में हम नए जीवन पाए थे तो हम भी वैसे ही समझते थे, लेकिन परमेश्वर ने इसके प्रकाश को दिया। इसका मतलब आँख को फोड़ देना नहीं है। आँख के द्वारा से जो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में कार्य हो रहा है, जैसे कुदृष्टि या बुरा देखना, तो उसके विषय में आँख को निकाल करके फेंक दे, अर्थात उस आँख को उस समय तुम बंद कर लो। उसके लिए अपने आँख को आँख नहीं है जैसे समझो,
जहाँ बुराई है उसके तरफ से अपने आँख को क्या कर लो, फेर लो बोलता है। ये इसका अर्थ होता है। ये त्याग नहीं है तो मेरा शरीर पवित्र नहीं हो सकता। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, ठोकर खा रहे हैं, इसके कार्य के द्वारा से दाहिना हाथ, हमारे हाथ और पाँव के द्वारा से, हमारे अंगों के द्वारा से हम ठोकर खा रहे हैं या ठोकर लग रही है, परमेश्वर के विरुद्ध में हमारा जीवन में कार्य हो रहा है। इसीलिए पौलुस कहता है शरीर से जीवित हो तो मसीह के लिए जीवित हो, शरीर के कार्यों के द्वारा से। तो यहाँ कह रहा है तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। इसलिए अपने हर एक हाथ के कार्य को, अपने जीवन के जो अंग कार्य कर रहे हैं और प्रभु के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं, उसको क्या कर दे, काट के फेंक दे, अर्थात उसको अलग समझ, अलग कर ले, बलिदान त्याग दे उसके लिए, जो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में, उसके लिए त्याग दे। तो तेरा सारा शरीर नरक में डाले जाने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा और परमेश्वर के राज्य के योग्य हो जाएगा। ये बहुत सुंदर परमेश्वर की शिक्षा में है, वचन में। और ये सब कार्य नहीं करने के द्वारा ये त्याग, रोमी उसका 13वां अध्याय यदि देखते हैं, रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 9वां पद में देखेंगे तो 13 यह क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। देख लीजिए, ये अगर ये त्याग कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे जीवन में प्रेम बढ़ता जाना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के हम उस प्रेम को न महसूस कर सकते हैं, न हम दूसरे के प्रति उस प्रेम को कर सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है। और विशेष तौर से इस प्रेम के बिना हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते अपने शरीर के अनुसार। व्यवस्था को भी, व्यवस्था को पूरा करने के लिए मसीह भी आए तो व्यवस्था को क्या करने के लिए आए, पूरा करने के लिए शरीर में। और इसीलिए आजकल कलीसियाओं को जब शिक्षा दिया गया तो 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया को क्या लिखता है, तेरा प्रेम ठंडा हो गया है। आज हमारे जीवन में ये सब त्याग नहीं होने के कारण ना प्रेम की कमी दिखती है। कलीसिया में भी, आपस में भी ये प्रेम नहीं दिखता। और जब तक ये प्रेम हम नहीं करते हैं, ये प्रेम हमारे जीवन में पूरा नहीं होता है, तो विश्वास कीजिए कि हम उसके प्रति वो त्यागमय जीवन को जी नहीं रहे हैं। वचन इस प्रकार से प्रकाशित कर रहा है। और जब हम त्यागमय जीवन को जी रहे हैं तो हमारे जीवन में, यहाँ आखिरी क्या पद लिखा है, सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान, अपने पड़ोसी से अपने आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। पड़ोसी से भी, नेबर से भी, लेकिन पड़ोसी, सबसे पहला पड़ोसी हमारा कौन है, प्रभु यीशु मसीह और प्रभु के लोग। इनसे भी प्रेम आजकल कम, इसीलिए शिक्षा दिया कलीसियाओं को। देखा उसको पढ़ दो, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पढ़ दो। तू कहता, हाँ, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। जो मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम हो और मन फिरा। ये पहला सा प्रेम छोड़ दिया है तूने अपना। ये इफिसियंस की कलीसिया को 3 पद में लिखता है ना। देखिए
दूसरा अध्याय का 3रा पद लिखा है। एक पद से पढ़ लीजिए। इसी कारण मैं तेरे काम को दो से प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 2 पद और 3 पद को देखेंगे और 4था पद को, तो उसमें साफ साफ लिखा है हाँ, कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। त्याग के विषय में यहाँ प्रेम इतना बढ़ना चाहिए। ये प्रेम, तेरा सब काम सही है, तू धीरज धरता है, मेरे नाम के कारण तू दुख उठाते उठाते थका भी नहीं है, बहुत अच्छा है, सब सेवा कर रहा है, और बुरे लोगों को देख नहीं सकता, बुरे लोगों को देख करके बोलता भी है, सब बातें बहुत अच्छी हैं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम मेरे प्रति भी और मेरे लोगों के प्रति भी क्या कर दिया है। छोड़ना कुछ और था, छोड़ा कुछ और, त्यागना कुछ और था, त्यागा कुछ और। काम बहुत अच्छा कर रहा है, सब चीज अच्छा है, परंतु प्रभु के लोगों के लिए और प्रभु के लिए तेरा पहला सा प्रेम क्या हो गया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया है। साफ बोलता है, छोड़ देना मतलब त्याग दिया है। वो अगर नहीं है जीवन में तो चाहे मैं कुछ भी कर लूं। इसीलिए यहाँ वो शिक्षा दे रहा था कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही प्रेम हमारे जीवनों में कमी के कारण हमारे जीवन में वो त्याग नहीं आ रहा है। प्रभु हमारी सहायता, पवित्र आत्मा हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं आपस के प्रेम में कमी के कारण, तो हमारे जीवन में वो त्याग नहीं है। और प्रभु हमसे चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में प्रेम का राज्य पूर्ण हो, हमारे जीवन में उस प्रेम का, परमेश्वर जो प्रेम है उसका राज्य परिपूर्णता के साथ कार्य करे, और पूर्ण करने हेतु त्याग मुझको करना है, शरीर के कामों के लिए मनुष्यों को करना है, विश्वासियों को करना है, किसी और को नहीं। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, लिखा है रोमी उसका 12 पद और 14 पद पढ़े, 12-14 रोमी 13 अध्याय का। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ये अभिलाषा के रूप में हम प्रभु के कार्यों को तो नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षा दे रहा है। त्याग दो, अंधकार के कामों को क्या कर दो, त्याग दो, अंधकार के कामों को त्याग दो। यदि अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी ही बड़ाई के लिए कुछ काम कर रहे हैं, झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, विरोध न करो, फिलिपी में लिखा है त्याग दो। ये त्यागने के लिए बोला है वचन में। ये त्याग यदि नहीं है एक विश्वासी के जीवन में तो प्रेम नहीं बढ़ सकता, और जैसा दिन को शोभा देता है वैसा वाला कार्य नहीं हो सकता, और सीधी चाल भी नहीं चल सकता। इसलिए झगड़े और डाह हमारे बीच में, कलीसियाओं के बीच में क्यों है? डाह क्यों है? एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या क्यों है? वो भी त्यागा नहीं है एक मनुष्य। और परमेश्वर के राज्य में जाने की इच्छा और गवाही हम लोग देंगे तो शायद वो झूठी गवाही हो जाएगी। प्रभु हमारे लिए इन वचनों को प्रकाश के रूप में दिए हैं। मैं जब मनन कर रहा था तो बहुत वचनों को और सिखा रहे थे,
तब तुम्हारे अंदर में परमेश्वर का राज्य परिपूर्ण होगा, अन्यथा नहीं। तब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को पूर्णता के साथ तुम प्राप्त कर सकते हो, कार्य करते हो, धीरज भी धरते हो, सब चीज तो सही है, परंतु पहला सा प्रेम नहीं दिख रहा है। कलीसिया को सिखा रहे, इफिसुस की कलीसिया को बोल रहा था, इफिसुस के कलीसिया के दूत को कहे कि लिख, तो कार्य और सब चीज तो कर रहा हूं, लेकिन वो बिना प्रेम के बीच में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ साफ साफ अंधकार के कार्य है कुछ कुछ। मैं अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए कुछ कर रहा हूँ, धीरज धर रहा हूँ, मैं अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए संयम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मेरे आत्मसंतुष्टि, ये बोला जाता है आत्मसंतुष्टि के लिए। ऐसा नहीं, परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में बढ़ रहा है और वैसे ही प्रभु के लिए बढ़ रहा है और प्रभु के लोगों के लिए, तभी अंधकार का कार्य तेरे जीवन से दूर होगा। त्याग दे उसको, ये प्रभु सिखाना चाह रहे। तब परमेश्वर का राज्य तेरे जीवन में क्या होगा, स्थापित होगा और राज्य फैलेगा। सो प्रभु हम सब से यही चाहते हैं कि उनका राज्य हमारे जीवन में पूरा हो, और ऐसे ही त्याग के द्वारा सिद्धता में आगे बढ़ना, सिद्ध होते जाना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, 19वां अध्याय का 21-22 पद तो पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यहाँ साफ साफ बोलता, अपना माल बेचकर कंगालों को, अर्थात इसके ये मैं प्रभु बहुत सुंदर समझा रहे थे उदाहरण के द्वारा से, कि कैसा उदाहरण, बेच दे, दे दे अपना माल, जिसको तू प्रेम करता है, जिसके प्रति तेरा आकर्षण है, उसको बेच दे, या मैंने जो तुझे दिया है उसको दे दे। 3 व्यक्तियों को, एक जन को तोड़े का, एक जन को 5 तोड़ा, एक जन को 3 तोड़ा, एक जन को 1 तोड़ा दिए थे ना। तो 5 और 2 तोड़े वाले ने क्या किया, बेच दिया, व्यापार किया और डबल कमाया। और 1 तोड़े वाले ने क्या किया, बेचा नहीं पड़ी। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। हाँ, उसने दबा दिया, लेकिन उसके साथ फिर जो हुआ उसका न्याय किस प्रकार से हुआ आप सबको मालूम है। यहाँ कह रहा है, तुमको जो मिला है उसको बांटो, दो, व्यापार करो। यहाँ लिखा है, अपने माल को बेच दे, लोगों तक बताओ। लेकिन ये त्याग यदि मेरे जीवन में नहीं है, इस प्रकार का त्याग चाहता है परमेश्वर। उदाहरण के लिए अब्राहम के जीवन से हम देखेंगे, परमेश्वर ने आशीष दी, 25 वर्ष के बाद उसने एक बेटे को प्राप्त किया, सही है कि नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, वही परमेश्वर जिसने उसे दिया था उस बालक को क्या कर दे, बोला त्याग दे, छोड़ दे मेरे लिए। उसने क्या किया, अब्राहम ने क्या किया, उदाहरण में आप पढ़े, उत्पत्ति 22 अध्याय को पढ़े हैं, 10वां पद से 12वां पद पढ़ेंगे उत्पत्ति। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र की बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कहे, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखिए, अब परमेश्वर स्वयं उसको रोक रहे हैं कि ये बलिदान मत कर, ये जो तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी। आज हमको कुछ मिला है परमेश्वर के आशीष के द्वारा से, तो हम उस पे फूले नहीं समा रहे हैं,
हम उसके लिए कोई त्याग नहीं कर रहे हैं, परंतु अब्राहम ने इस उदाहरण को पूरा कर दिया। उसने परमेश्वर ने अयूब भी अपने प्रार्थना में बोलता है, और लोगों ने जब आकर के बोला तेरा ये सब परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसके नाम का धन्यवाद। आज हमारे जीवन में ये त्याग, इसीलिए बोल रहा है तू अपने धन कंगालों पे क्या कर दे, बांट दे। शायद हमारे जीवन में बहुत सारे धन है, सब कार्य करने के बाद भी यदि इस कार्य में, वो तो बचपन से सब बातें मानता हूँ, आप मानते आया हूँ बोला, परंतु नहीं, तुझ में एक बात की घटी है, जा अपने कितना है अभी 30 है क्या 30 है, चालू है सो परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा। तो यहाँ पर अब्राहम के जीवन से देख रहे हैं, वैसे ही हमारे त्याग से परमेश्वर हमारे जीवन के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है, हमें कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। अब्राहम ने आज्ञा माना, उसने अपने पुत्र तक को नहीं रख छोड़ा बलिदान के लिए, और जब बलिदान करने गया और जैसे छुरा ऊपर उठाया, परमेश्वर ने उसे रोक दिया और उसके साथ बातचीत भी किया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु और भी कुछ उदाहरणों के द्वारा से हम देखेंगे। मूसा, इब्रानी 11 अध्याय में मूसा के जीवन से देखेंगे कि कैसे उसने अपने जीवन में क्या त्याग किया। 11 अध्याय का 24-26 पद पढ़ेंगे, 24 से 26 इब्रानी। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। फल पाने की ओर लगी थी, इसीलिए देखिए क्लियर बोलता है, मिस्र के धन से, धन को उसने क्या कर दिया, त्याग दिया, है ना। मिस्र के धन को त्याग दिया उसने, फिरौन की बेटी के पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया उसने। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमसे इन सब उदाहरणों को देख करके कितना सामर्थ्य के साथ इन बातों को प्रकाशित किया है, ताकि हम भी कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे जीवन में, जैसे अब्राहम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या था, उसका पुत्र संतान त्याग दिया। यहाँ मूसा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज था, अरे एक राजा बनने वाला था सामने, है मिस्र का राजा बनने वाला था, लेकिन उसको त्याग दिया। प्रभु हमारे जीवन में चाह रहे हैं कि छोटे छोटे चीजों को तुम क्या कर दो, त्याग दो। तुम्हारे जीवन में मैं अद्भुत और आश्चर्य कर्म करूंगा। ये त्याग करना जरूरी है, तब हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन में रह सकते हैं। 2 स्त्रियों के विषय में उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है। इसको जब पढ़ रहा था मैं बहुत आशीषित हो रहा था। मरकुस उसका 14 अध्याय का उसका 3 से 9 पद तक पढ़ेंगे। जब वह बेतनिया में शमौन खोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रसियाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। देखो चेले लोगों के नजर में उस इत्र का मूल्य कितना था, उस समय उसका मूल्य बहुत बहुमूल्य था। उसने क्या किया, उस स्त्री ने उस मूल्य को त्याग दिया, उसका लालच नहीं किया। उसने क्या किया, उसके पैरों में उंडेल दिया, प्रभु यीशु सिर पर उंडेल दिया और बालों से पोंछने लगी। लोग रिसिया कर गुस्सा होकर के कहने लगे, क्योंकि उनके जीवन में किस चीज का महत्व था, क्या चीज महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा था, इत्र का कीमती इत्र था। परमेश्वर इन्हीं चीजों को त्यागने, वो स्त्री ने त्याग किया। मेरे प्रभु से बढ़कर, मेरे प्रभु के इस कार्य से बढ़कर
ये इत्र कीमती नहीं है। ये त्याग अपने जीवन से, जैसे उसने त्यागा वो आशीषित हुई और वो क्षमा प्राप्त करी, वैसे ही लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 2 से 4 पद में एक वचन एक स्त्री के विषय में लिखा है। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि इन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। उसने अपना सब कुछ डाल दिया, त्याग, ये, और वो आशीषित हुई कंगाल विधवा। ये 2 स्त्रियों का उदाहरण भी हम देखते हैं अपने जीवन में। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था उसको त्याग दिया। आज हमारा जीवन ऐसे त्याग कर रहा है, प्रभु की इच्छा के अनुसार ऐसे त्यागमय जीवन में हमारा ग्राफ आगे है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसको प्रभु चाहते हैं। तब अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन और परमेश्वर का साथ हमें प्राप्त होगा, अन्यथा मुश्किल नहीं के बराबर। हम अपने जीवन में इन चीज़ों को चेक करें सब भाई बहन, ताकि कलीसिया में सब भाई बहन प्रभु के राज्य के योग्य बनने पाएं। वैसे पौलुस के चरित्र के अनुसार यदि देखें, पौलुस और अन्य शिष्य भी, प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय में लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय का 26वें पद को पढ़ेंगे तो ये ऐसे मनुष्य है जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। देखो, अपने प्राण की परवाह नहीं किए और त्याग देने तक भी विश्वास योग्य बने रहने के लिए उन्होंने जोखिम में डाल दिए। और जहाँ जाने के लिए मना किया जाता था, वहाँ ऐसे लोग थे जो विरोधी थे, वहाँ जाने के लिए अपने आप को तैयार किए। यहाँ साफ साफ सबको आगे पढ़ेंगे तो जोखिम में डाले। इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न बढ़ डालें कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लोहू से और गला घोटे हुओं के मांस से, मतलब एक ऐसे जगह में, यहाँ आगे ऊपर पढ़ेंगे तो अंताकिया में भेजे जा रहे थे, और वहाँ के लोग प्रभु के लोगों के विषय में सुनना नहीं चाहते थे, प्रभु के लोगों से सुनना नहीं चाहते थे। यहाँ साफ साफ लिखा है, अन्य जाति विश्वासियों को पत्र लिख करके चेलों को भेजा गया, जहाँ पर इनका जान जोखिम में पड़ता। फिर भी उन्होंने अपने जान के परवाह किए बिना, त्याग इतना था कि वहाँ गए और सुसमाचार के लिए उन्होंने अपने जान को भी जोखिम में डाला। ये त्याग चेलों के द्वारा। आज हम लोग शिष्य कैसे बन रहे हैं? यदि हम त्याग नहीं कर रहे हैं तो शिष्य भी नहीं बन पाएंगे। प्रभु के साथ रहने के योग की बात तो छोड़ दें। तो ये एक पहलू है त्याग का। अब जब हम त्याग का दूसरा पहलू देखेंगे, यहाँ तो बहुत सारी बातें हैं और भी है। जैसे एक वचन और पढ़ेंगे, उसका 20वां अध्याय का 24 पद पढ़िए कि आगे क्या होता है। 20वां अध्याय, प्रेरितों के काम ही 20वां अध्याय उसका 24। हाँ, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। पा तो गए हैं, लेकिन हम अपनी गवाही को भी नहीं दे रहे हैं जीवन में। मैंने पाया है, प्रभु यीशु मसीह से इस बात की घोषणा कर रहे हैं चेले बन करके, जैसे पौलुस ने किया और अन्य शिष्य लोग भी किए और विश्वासी लोग भी करते हैं। हमने इस जीवन को पाया, लेकिन उसकी गवाही, प्रभु यीशु मसीह की गवाही जिससे हम उस अनुग्रह को पाए हैं, उस समाचार की गवाही हम नहीं दे रहे हैं। हम क्या त्याग कर रहे हैं? देखिए, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, उसको भी मैं त्याग देने तक मैं अपने कदम को बढ़ा सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। मैं दौड़ रहा हूँ ताकि प्रभु के लिए और संतान उत्पन्न हो, बच्चे हों, उसके विश्वासी बच्चे। ये बात को प्रकट करना चाह रहा है। उसका त्याग देखिए, चेलों का त्याग। रोमियो उसका 9वां अध्याय 3रा पद में भी जल्दी जल्दी 1-2 वचन को और देखेंगे, सीखेंगे, ताकि उसके नेगेटिव भाग को भी 5-10 मिनट में ख़त्म करेंगे। 9वां अध्याय उसका 3रा पद में लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं
स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। मैं भले श्रापित हो जाऊं, यहाँ तक त्याग करना चाह रहा हूँ ताकि मैं अपने भाइयों के लिए, शरीर के भाव से जो मेरे कुटुंबी हैं उनके लिए वो अनंत काल के जीवन के लिए परिश्रम करना चाह रहा हूँ, इतना त्याग करना चाह रहा हूँ। ये उसकी घोषणा है, ये गवाही है उसके जीवन में, चेलों की गवाही है। आज ये त्याग प्रभु चाहता है हम सबके जीवन से। और उसी बात को यदि हम फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय देखिए कैसे प्रमाणित करते जाते हैं चेले कैसे कैसे किए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 17 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए बलिदान भी करना पड़े, लहू भी बहाना पड़े तो मैं आनंदित हूँ, ताकि तुम भी आनंद, तुम्हारे साथ मैं भी आनंदित रहूँ। कितना ये त्याग चाहिए प्रभु चाहता है एक विश्वासी को, प्रभु अपने लोगों को, ताकि परमेश्वर के संतान के अधिकार को प्राप्त कर सकें। और दूसरा पहलू जब हम देखते हैं, पर ये सब त्याग करना छोड़ देता है विश्वासी, कुछ और त्यागता है, कुछ और त्याग करता है, जिसके कारण सीधे कहाँ जा रहे हैं, विनाश में। तो वो क्या त्याग रहे देख लीजिए, बहुत खतरनाक त्याग है। एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 10वां अध्याय, उसके पहले एक वचन, हाँ ठीक है, भजन संहिता 10वां अध्याय 3 पद पढ़िए। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। मनुष्य किसको त्याग दे रहे हैं? लोभ के कारण परमेश्वर को त्याग दे रहे हैं, अनंत काल के जीवन को त्याग दे रहे हैं। जीवन में किसको पकड़ रहे हैं? लोभ। जिसके जीवन में लोभ है, लालच है, वो किसको त्याग दे रहे हैं? परमेश्वर को त्याग दे रहे हैं। देख लीजिए कितना गंभीर बात है। क्या कुछ ऐसे चीजों को त्यागो जिससे परमेश्वर प्राप्त हो, परंतु मनुष्य जो लोभ के कारण संसार में अपने जीवन सब बातों के कारण परमेश्वर को ही त्याग दे रहे हैं। साफ साफ लिखा है परमेश्वर के वचन में, लोभ के कारण परमेश्वर का त्याग कर देते हैं, है ना। जैसे हम उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो कैन और हाबिल ने अपने बलिदान में कुछ बलिदान त्याग से एक स्टेप आगे बलिदान, देखिए उन्होंने बलिदान चढ़ाया, पर इसका त्याग और उसका त्याग प्रकट हो गया। देखिए उसको कैन कैसे किया। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 3 पद को पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन, इसको समझने की आवश्यकता। सब जानते हैं कि कैन के बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, परंतु क्यों नहीं किया? उसका 4 अध्याय उसका 3 पद। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। देख लीजिए यहाँ साफ साफ सुंदर शब्द एक तो लिखा है, अपने भूमि के उपज में से कुछ लेकर के आया। समझ में आ रहा है? कुछ, ये शब्द साधारण बात नहीं है, थोड़ा सा कुछ चलो चढ़ा देता हूं, मतलब। और ओ हाबिल क्या लेके आया था? हाबिल जो लेके आया था, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। हाबिल अपने भेड़ बकरियों के पहलोठे जो प्रथम होते हैं, आशीषित होता है, पहलोठे को वो लेकर के कई एक, वो कुछ लाया, ये कई एक को हमारे जीवन से अधिक वो बलिदान क्या हम कर रहे हैं? क्या बलिदान चढ़ा रहे हैं? क्या त्याग कर रहे हैं? क्या अधिक से अधिक बातों को हाबिल ने किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया? ग्रहण किया। और कैन ने, और उसके मन में और एक बात थी, आगे क्या है 5वां पद। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हाँ, 2 प्रकार का रिएक्शन हुआ उसके जीवन में। हाँ, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? ये रिएक्शन का कारण पूछा है, तू क्रोधित क्यों हुआ, उदास क्यों हुआ, बता। क्या बोलता है? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? हाँ? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? उसने भले मन से भला भी नहीं कर रहा था। यदि तू भला करे, मतलब कैन के मन में भलाई की बातें नहीं थी, बलिदान चढ़ा रहा था,
और भलाई की बातें नहीं थी, उसके जीवन में भला था ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह साफ बोल रहे हैं, बुरे मन से कर रहा था। इसीलिए ये त्याग, आज लोग बाग त्याग तो कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन ऐसा भला मन नहीं है जिसके कारण से ये त्याग हमको विनाश तक ले जा रहा है। कैन का भेंट ग्रहण नहीं किया गया, और हाबिल चूंकि उसने अच्छे मन से अच्छी अच्छी चीजों को भले मन से प्रभु के लिए चढ़ाया, उसको क्या किया, प्रभु ने ग्रहण किया। ये अद्भुत बात है। और उसमें और एक जैसे देखेंगे, चरवाहे या विश्वासी सिर्फ पाना चाहते हैं देते समय या त्याग करते समय, प्रभु की आज्ञाओं को त्याग देते हैं। देखिए एक वचन निकालिए, बहुत सुंदर है, यशायाह उसका 56 अध्याय, उसका 11वें पद को पढ़ेंगे। वे मर भूखे कुत्ते हैं, पढ़िए। वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं, उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। और वे कहते हैं, आओ हम दाख मधु ले आए, आओ मदिरा पीकर छक जाएं, कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यंत सुहाना होगा। ये लोभ, एक लोभ के द्वारा से, लोभ के कारण से मुझको स्वर्ग राज्य मिलेगा, मैं धनी हो जाऊं, ये सोच विचार करके बहुत सारे लोग परमेश्वर के कार्यों को भी कर रहे हैं। आज ये साफ साफ बता रहा हूँ, नौकरियां छोड़ करके लोग अपने बच्चों को, जैसे दूसरे कौम में चल रहा है बाबा बना रहे हैं, वैसे क्रिश्चियनों में भी बहुत बड़े बड़े संस्थाओं में पास्टर और ये बनाने के ये में है, आश्रम खोल रहे हैं बड़े बड़े। ये मर भूखे कुत्ते, ये वचन साफ साफ बताए हैं, इसलिए वो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं, अपना उन्नति, अपना त्याग तो कर नहीं रहे हैं प्रभु के लिए, लेकिन अपनी उन्नति के लिए ये कार्य कर रहे हैं। आज विश्वासी भी यही कारण, स्वर्गीय राज्य पाने के लिए मुझको स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर का पुत्र पुत्री कहलाना है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए देखो, चरवाहे और विश्वासी लोग, इस चीज़ों को हमको बहुत संभल के आगे चलना है। फिलिपी 2 अध्याय के 21 पद में भी इन बातों को बहुत सुंदर तरीके से देखिए क्या बोला है। फिलिपी 2 अध्याय उसका 21वां पद, वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। देख लीजिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं त्याग, यीशु मसीह के लिए नहीं, प्रभु के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। क्या होगा? ऐसे त्याग को परमेश्वर ग्रहण करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, चेत करके तू कहाँ से गिरा है। प्रभु यही चाहते हैं कि हम लोग विश्वासी लोग और प्रभु के लोग बहुत सावधान होकर के प्रभु के लिए कैसे त्याग कर रहे हैं, अपने जीवन में किन बातों का त्याग कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखें, सोचें। और तीसरा पद लिखता है, तीसरा और एक पॉइंट दिया है, परमेश्वर का त्याग के कारण अपने ऊपर दंड लाते हैं। कैसे? परमेश्वर को भी त्याग दे रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, मसीह को त्याग कर दे रहे हैं, अपने ऊपर दंड ला रहे हैं। रोमियो उसका 1 अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से इन बातों को समझाया है। 18 पद से आगे यदि देखेंगे तो परमेश्वर को ही त्याग दे रहे हैं अपने जीवन को ऊपर लाने के लिए। देखिए 1 अध्याय 18 पद से, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग पर से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हाँ, इसको पूरा पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर चीज आगे लिखा हुआ है। उन्होंने क्या किया है? 23वां पद, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य
और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर को त्याग करके ये सब अपना लिए हैं, अपने जीवन में बसा लिए हैं। और भी लिखता है इसमें, पूरे अध्याय को आप लोग पढ़िए, बहुत सुंदर है ये। और इसके कारण क्या लिखा है मालूम है? तुमने मुझको छोड़ करके, सृष्टिकर्ता को छोड़ करके सृष्टि को तुमने महत्व दिया है और उसकी आराधना और उपासना किया है। इसलिए 26वें पद में बोलता है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें निज कामनाओं के वश में खुद स्वयं उन्हें क्या कर दिया है? छोड़ दिया, त्याग दिया है। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध बदल डाला। ये परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं। और 28 पद में लिखा है, पढ़िए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अगर रेगुलरिटी में ऐसे है तो परमेश्वर एक दिन सच में प्रभु हम छोड़ देगा और बोलेगा अब तुम निकम्मे कार्यों को करते रहो, अनुचित काम को करते रहो। ये दंड उनके ऊपर आ जाएगा। और इसीलिए प्रभु बड़ा दुखी होकर के, एक वचन को आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय उसका 15वां पद को पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय 15वां पद को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु मेरी प्रजा मुझसे भूल गई है, वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। फिर से पुराने प्राचीन काल के मार्गों क्या ठोकर खाने के लिए प्राचीन पुराने जीवन के अनुसार फिर से जीने लग गए। मेरी प्रजा ने यहाँ, परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई, मुझे त्याग दिया। वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं, उनको ज्यादा महत्व देने लग गए हैं। और प्राचीन काल के, अपने प्राचीन काल का मार्ग अर्थात पुराने मनुष्यत्व को अपनाया है, जिससे वो ठोकर खाते जा रहे हैं और क्या हो गए हैं? भटक जा रहे हैं। और एक वचन 17 अध्याय का 13 पद पढ़िए। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। बहते जल के सोते यहोवा को उन्होंने त्याग दिया है। वे भटक जाएंगे और उनके नाम पृथ्वी पर लिखे जाएंगे, स्वर्ग पर लिखे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा उनका नाम। साफ साफ लिखा है। यही तो हमारी आराधना है। क्या लिखा है 12वां पद? हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हाँ, हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। बहते जल के सोते यहोवा को त्याग देने का परिणाम और दंड यही होगा कि उनके नाम केवल पृथ्वी में ही थोड़े दिन के लिए रहेंगे, उसके बाद खत्म। स्वर्ग राज्य तक और सुनहरे अक्ष में भले कबर में स्वर्गीय फलाना लिख दो, कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि उस स्वर्ग जाएगा ही नहीं। साफ साफ लिख दिया यहाँ, उनके नाम भूमि पर तक ही सीमित रहेंगे, स्वर्गीय जीवन तो उनका होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। कुछ विश्वासी जीवन में भी यदि ये ग्राफ हमारा आगे बढ़ा हुआ है, सावधान हो जाइए। अब्राहम के विषय में जो उदाहरण दिखे, मूसा के विषय में जो उदाहरण दे, पौलुस के विषय में, अन्य शिष्यों के विषय में और स्त्रियों के विषय में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वैसे उदाहरणों के द्वारा से हमारा ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो परमेश्वर के योग्य उठाएंगे, अन्यथा नहीं, हमारा नाम यहीं मिट जाएगा। उसके बाद किसी भी रीति से परमेश्वर के योग्य नहीं होंगे, उसके संतान के योग्य नहीं होंगे। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है, सचेत होने की आवश्यकता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा से हम सबसे बातचीत कर रहे हैं और प्रकाशित कर रहे हैं कि हम कैसे और कौन से मार्ग में कौन सा त्याग चल रहा है हमारे जीवन में।
प्रभु चाह रहे हैं कि हम सचमुच में अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ बिताने के योग्य हमारे जीवन में त्याग करें। जिन त्याग से परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिनको त्यागने बोला है, ये नहीं कि हम परमेश्वर को ही त्याग करके मार्ग से भटक जाएं, पुराने मनुष्यों को पहन करके सीधे विनाश में चले जाएं। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा से आशीषित करें। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और सुन। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए इस गीत को भी हम लोग
हल 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 मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं मेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं मेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु।
मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। सो प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। उसके लिए अपने जीवन के हर एक पहलू में कोशिश करें, जैसे उसने कहा है कि हम त्यागमय जीवन जिएं शरीर के भाव से, जैसे परमेश्वर की इच्छा है। और यदि हम अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार आगे बढ़ें और परमेश्वर को ही त्याग दें, परमेश्वर की इच्छाओं और आज्ञाओं को ही त्याग दें, तो हमें कुछ फल नहीं मिलेगा। इस बात की शिक्षा परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा से हम सबसे प्रकाशित किया है, ताकि हम उसे माने। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का, पवित्र आत्मा का, जिसने हम सब की सहायता की सुनने के लिए वचन, और मुझे भी सहायता किया बोलने के लिए। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय सर्वसामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों में झुकते हैं और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच्चे जीवते परमेश्वर आप हैं। आपने हमसे बातचीत किया प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा से, और अपनी इच्छाओं को जैसे अपने चेलों के साथ आपने शेयर किया, बताया कि किस प्रकार चेले ठहर सकते हो, या पिता के राज्य में जा सकते हो और पिता के साथ रह सकते हो, आनंद जीवन का भागीदार हो सकते हो। उन बातों को अपने चेलों से भी शेयर किया प्रभु जी, कहा आपने, और वो बातें आज हमारे जीवन में प्रकाशित की, ताकि इन वचनों के प्रकाश में हम अपने जीवन को भी देख सकें। यह अनुग्रह आपने आज प्रदान किया, हम आपको महिमा देते हैं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सामर्थ्य पिता, आज के आराधना के शुरू से लेकर अंत तक आपने हमारी सहायता और अगुवाई की। प्रेमी परमेश्वर पिता, हर उन भाई बहनों को जो ये वचन को सुनते हैं आज, और आगे को भी जो रिकॉर्डिंग है उसे सुनते हैं, आशीषित हों प्रभु जी, और जीवन में प्रभु जी आपकी और दृष्टि उठाएं, आपकी ओर दौड़ने पाएँ प्रभु। करुणा और दया कीजिए। सामर्थ्य पिता, आपके हर एक अच्छे वरदानों के अधिकार बनने के लिए प्रभु जी आपने हमें कुछ आज्ञाएं और नियम दिए हैं, उसके अनुसार हम अपने जीवन में चल सकें। हमारी सहायता और मदद करें। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद हर एक भाई बहनों को आज के वचन के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, पवित्र आत्मा का धन्यवाद, और जो जुड़े हैं मेरे प्रिय भाई बहन लोग ऑनलाइन, सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर जय मसीह की। सबों को प्रभु आशीष प्रदान करें।